अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा मुफीज़ है। मेरा नाम मदीना ख़ान है। और मेरा नाम मुक़द्दस फ़ातिमा है। आजकल हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जनरेशन ज़ी में ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सम पीपल यूज़ ड्रग्स फॉर सेल्फ मेडिकेशन, वेयर सम पीपल वो मजाक में फ़न में शुरू कर देते हैं एंड देन दे रियलाइज़ दैट दे हैव एन एडिक्शन। तो आज के हमारे मेहमान हैं मुबीन। और मुबीन, आप बताइए, सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी मुबीन, तो आप अपनी कहानी शेयर करना पसंद करेंगे इधर? या श्योर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जी। जो है ना क्या हुआ था। मतलब इट्स लाइक 3 इयर्स मैं जो है क्लीन चल रहा हूँ, लेकिन जो है लेकिन जब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था उस वक्त जो है मैंने शुरू करी थी। और इसका ड्यूरेशन आई गेस अगर मैं सोचूं तो अराउंड आई गेस 3 साल तक मैंने कंटिन्यूसली जो है ना मतलब ड्रग्स को कंज्यूम किया था। ओके। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रग्स वगैरह सिर्फ एज ए सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं, तो आपने किस लिए यूज़ की? आई मीन, वाज इट फॉर सेल्फ मेडिकेशन या जस्ट फॉर फन? ओके, आई थिंक इन माय केस मैंने सिर्फ फ़न के लिए ट्राई किया था। सिर्फ मैं क्यूरियस था कि ये होता क्या है, तो इस तरीके से शुरू किया था और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक लूप में एंटर होते गए। और ज़्यादातर केसेस में ड्रग्स लीड पीपल टू एनजाइटी, डिप्रेशन और हेलुसिनेशन, और उनको बहुत हद तक मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट होने लग जाती है। और वो लोग एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो अपनी ज़िंदगी में फ़ंक्शन ही नहीं कर पाते विदाउट स्मोकिंग और डूइंग ड्रग्स। तो क्या आप उस स्टेज पे पहुँचे कभी? जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जब मैंने शुरू करी थी उस वक्त मुझे कोई ऐसा जैसे आपने पहले कहा कि स्केप लेने के लिए जो है मैंने ड्रग्स शुरू किया, ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू किया तो जैसे ऑब्वियसली मैं जो है पहले से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो मैं वैसे ही एंजाइटी होता था। मतलब इतना कोई नई चीज़ नहीं थी उस वक्त ना। तो उसके बाद जब मैंने ड्रग शुरू किया तो उस वक्त मुझे ये एक अच्छा मतलब जो है एक ऑप्शन लग रहा था कि आप कोप अप करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब खुश हो जाते हो उसकी वजह से। ओके। तो आपने ये सब, आप कह रहे हैं कि यू रिकवर्ड फ्रॉम इट, तो मतलब ये कैसे आपने ये रिकवर कैसे किया ये सब इस? क्योंकि आप पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई ये ड्रग्स को छोड़ने के लिए कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते। हालांकि आप देखें तो अभी की रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान स्पेशली कराची और लाहौर जो है टॉप 5 रैंकिंग्स में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ये इसके लिए हम लोग कोई स्टेप नहीं ले रहे। तो इसी तरीके से मुझे भी बहुत मुश्किल हुआ था। मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो मैं इख्तियार करूं तो उससे मेरे लिए आसानी हो। तो बहुत दफ़ा जो है मैंने मतलब छोड़ने की कोशिश करी, सब कुछ किया और फिर नहीं कर पाता था। लेकिन फिर एक दफ़ा ऐसे ही एक ट्रिप के बाद जो सऊदी अरब की तरफ थी, वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली आपको ड्रग्स वगैरह मिलते नहीं हैं, और वो था भी अराउंड मतलब 2 to 3 वीक्स का। तो इस टाइम पे जो है मुझे ये सोचने का भी मौका मिला कि क्या मैं इसके बगैर रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। तो बस फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं 2 हफ़्ते सर्वाइव कर सकता हूँ तो फिर क्यों ना हम ज़िंदगी भर इसको कंटिन्यू रखें। तो इस तरीके से जो है मतलब आप शेयर कर सकते हैं हमसे कि आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस फेस की ड्रग्स छोड़ते हुए, और लोगों का क्या रिएक्शन था टूवर्ड्स? बात को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात ज़रा सा करना चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को जो है ना ये ड्रग्स की एजुकेशन के बारे में भी नहीं बताया गया। उसमें यह है कि आपको अगर देखा जाए, आपसे कोई बड़ा पूछता है कि ड्रग्स क्या हैं, तो वो बोलते हैं बुरी बात है, बात भी नहीं करना, ख़त्म कर देना, छोड़ दो और सोचना भी नहीं इस बारे में। अगर आप उस वक्त पे जब आपका बच्चा आके बोल रहा है कि ये क्या चीज़ है, आप उसको बताएं, आप उसको आउटकम्स बताएं, इसके क्या होगा, कैसे होगा, तो उससे जो है ना उसको ज़्यादा बंदे को पता चलेगा कि जो है क्या चीज़ है। अभी आप जैसे इस केस में अगर आप देखें तो बच्चा शुरू में जो है ड्रग कंज्यूम करता है तो उसको जो है कोई उसमें बुराई नहीं लगती, सीधी सी बात है। बल्कि ऑलरेडी आप जो है ना मतलब जितना आप मज़ा दुनिया में नहीं कर सकते उससे 10 गुना ज़्यादा मज़ा आप उस स्टेज में कर रहे होते हो। लेकिन फिर आप आगे चलते रहते हो, वो फिर लूप बन जाता है। और ये एक वजह, और दूसरी वजह ये है कि अगर आप बोले कि चलो आप दूसरे से सबक हासिल करो,
तो अब की जो दुनिया हमारी है ये इतनी मतलब फेक और इस तरह की है कि हर कोई, जैसे अब मैंने आपको बताया कि कराची सेकंड नंबर पे आता है ये वीट के कंजम्पशन में, लेकिन अगर आप देखेंगे इस तरह की आवाम को, ऐसा वो लोग जो है मतलब अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे और हो सकता है होंगे भी, लेकिन डीप इनसाइड वो नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ का एस्केप लेने के लिए ये कर रहे होते हैं। तो इसमें ये भी वजह है कि हमारी इस माशरे में जो है वो बहुत है, क्या बोलेंगे इसका क्या लफ्ज़ होगा, हम मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बात नहीं करते हैं। हाँ, हम इग्नोर करना चाहते हैं बातें उसको, छुपे रहनी और चाहिए, अच्छा हाँ जी, रहता है ये स्टिग्मा सब है। सही तो बात इस वजह से अगर हम जो है पहले ही मतलब जो है ना अपने बच्चों को बता दें इसके आउटकम्स और ये सब कुछ, और अवॉइड ना करें, तो इससे भी बड़ा हल हो सकता है। उसके बाद आपने मुझसे क्या सवाल किया था, सॉरी? कि छोड़ते हुए आपने किन किन चैलेंजेस को फेस किया था, और जैसे आपने कहा कि आपके सब फ्रेंड्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो क्या आपने अपने आप को डिस्टेंट किया फ्रॉम दोज फ्रेंड्स, कैसे या छोड़ा उनका आपने क्या उनको? रिएक्शन था? या उनकी हेल्प की। अच्छा, देखें ना, ड्रग्स ना नॉर्मली जो है ग्रुप में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं, अकेले आप नहीं जाते, आप बोलते हो कि मुझे हैश चाहिए, वीट चाहिए, या मतलब मुझे ड्रिंक करनी है, अकेले नहीं होता। नॉर्मली मतलब 99% जो है ना कोई ना किसी का इन्फ्लुएंस होता है इस चीज़ के पीछे। तो इसी तरीके से जो है जब आप ग्रुप में शुरू करते हो तो फिर ये एक तरीके से कोड समझ लो या रूल समझ लो कि आप दोस्तों में ही मज़ा आता है, अकेले मतलब थोड़ा सा डिप्रेसिंग है ये। तो इस तरीके से आप फिर ये एक वो बन जाता है कि अब जैसे हम आपको बताते हैं, अगर हम पहले जाते थे, ये हमें कोई लंबा सफ़र करना होता था, हम अपने दोस्तों को लेते थे, और जो है जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम अब पहले होते थे जब हम ये कंज्यूम नहीं करते थे, उस वक्त जो है हम सफ़र पे जाते थे, हम दोस्तों को गाड़ी में बैठाते थे, बातें करते हुए, गाने चलाते हुए सब पहुँच जाते थे, और नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन फिर अब जैसे ही हम ये ड्रग्स के उसमें आए तो जो है ये ऐसा हो गया कि अब सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ना आप जॉइंट रोल करोगे, ये कंपल्सरी हो गया, क्योंकि वरना और क्या करोगे, अभी ऐसी मतलब ना एक आप इस तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे। तो अब ये एक तरीके से आपके हैबिट में ही चले जाता है, और जब आपकी हैबिट बन गई तो आपको हैबिट को तो चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है, और फिर इसी तरीके से आगे चलता रहता है। तो खैर इस तरीके से ये बड़ा मुश्किल होता है। तो अब आपने बोला कि किस तरीके से आपने अवॉइड किया इसको, तो यही मतलब सबसे पहला इशू तो ये था कि मतलब मैं या तो दोस्तों को छुड़वाऊँ या फिर जो है मैं ख़ुद दोस्तों को छोड़ दूँ। तो इसमें मसला हुआ, लेकिन इसमें मेरे दोस्त भी बहुत सपोर्टिंग थे, कुछ लोगों की तबीयतें बहुत ख़राब हुई, तो मतलब ना सबको पता चल गया कि जो है इसका आउटकम अच्छा नहीं है। और उसके बाद ये भी है, फिर हम लोग की उम्रें भी ऐसी हो गई थी कि आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरीके से हुआ। लेकिन इट्सेल्फ इसको छोड़ना भी जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। ओके, तो ड्यूरिंग दिस जर्नी क्या आपकी फैमिली इन्वॉल्व थी? आपने अपनी फैमिली को बताया या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप Obviously जैसे नहीं बता जब आप सकते। रिकवर करे थे तो आपके ड्रॉबैक्स आते हैं ड्रग अब्यूज़ वगैरह जी, के बिल्कुल बाद, तो होता है। आपके फैमिली को कोई आइडिया नहीं हुआ इससे? मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमें ड्रग एजुकेशन के बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है। हम मतलब ये ऐसी बात है कि अगर ये बात मैं उनको बता दूँ ना तो ये इससे ज़्यादा बड़ा इशू है कि आप बच्चा ड्रग करता है। वो फिर उस पे हाँ, अलग से आपको तो आप इस तरीके से नहीं बता सकते हैं। तो बस आपको इसी वजह से आपको जो है थोड़ा सा अकेले, मतलब ये आपकी जो स्ट्रगल है ये नॉर्मली जैसे आप बाहर चले जाओ तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप इन पाकिस्तान अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ना मतलब इंसान को अपने आप में एक स्ट्रगल करनी पड़ती है इसको छोड़ने के लिए। तो यही मुझे करना पड़ा। लेकिन अगर थोड़े से अगर कुछ आपको रिसोर्सेज हों इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है कराची का, पाकिस्तान का, तो मैं चाहता हूँ कि जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव ले और इस तरीके से कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हमारा फ्यूचर है, और अगर वो इन सब चीज़ों में पड़ रही है तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर पीपल, मतलब जो इस चीज़ से इस चीज़ का शिकार हैं जो या चाह रहे हैं कि वो इससे- बाहर आए इन सब चीज़ों Exactly. से? यार असल में आई बिलीव कि जो ना सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। कोई भी ऐसा, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आप दवा ले लोगे तो छूट जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें आपको अपनी विल को मतलब स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको
मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो मेरे अभी जहन में भी नहीं आ रहे होंगे, जो उस मोमेंट पे जब मुझे एक तरीके से आप क्या बोलेंगे, जब मुझे वो चीज़ चाहिए होती थी और मुझे नहीं मिलती थी, तो उस वक्त जो मेरा स्टेज था वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता एक तरीके से, क्योंकि मतलब मैं कंटिन्यूसली कोई समझें आप तो 3 साल जो है मेरे लिए ऐसा था कि एक दिन भी जो है ना मतलब मैं ड्रग कंज्यूम किए बगैर जो है मतलब मैं नहीं गुजारा होगा। और वो इस वजह से नहीं कि मतलब मैं गुजार नहीं सकता, लेकिन इस वजह से कि मेरे पास है। तो वही बात है कि आपके पास जब आप अपनी पूरी लाइफ को ही उस ड्रग्स के अकॉर्डिंगली कर लेते हो कि तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो बस यही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। आपके इतने ज़्यादा मिशन हैं आपकी ज़िंदगी में। बेसिकली आपको अगर मैं समझाऊँ तो ड्रग्स ना आपको मुश्किल से बचाते नहीं हैं, मुश्किल को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं। तो यही मेरे साथ भी हो रहा था। आप मुश्किल को आप टालते रहोगे, मुश्किल ख़त्म नहीं होगी। तो और यही एक मेरे ख़्याल से ना मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा वो है एडवांटेज लोग समझते हैं कि हमारी टेंशन ख़त्म हो रही है। टेंशन ख़त्म नहीं हो रही, टेंशन डिले हो रही है। अगर आप उस ऑप्शंस को आप ज़रा जहन में रखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो है ये इतनी वर्थ इट नहीं है जितनी मतलब महसूस होता है। थैंक यू सो मच मुबीन, आपने हमसे अपनी कहानी शेयर की और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू बाकी लोग जो इसी फेज़ से गुजर रहे हैं वो भी कुछ सीखें और वो भी इंस्पायर हों एंड उन्हें इन अ वे मोटिवेशन मिले टू गो थ्रू दिस। थैंक यू सो मच।